नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी त्योहार भगवान जगन्नाथ यात्रा, श्रावण मास व कांवड़ यात्रा आदि को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स ललितपुर में सैनिक सम्मेलन व माह जून 2026 की मासिक अपराध गोष्ठी आहूत की गई। सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिस कर्मियों की पारिवारिक व व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत मासिक अपराध गोष्ठी में सर्किलवार थानावार अपराध कार्यवाही, लंबित प्रकरणों आदि की सघन समीक्षा कर समस्त क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारियों, समस्त शाखा प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान निम्न बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा की गई। आगामी त्योहार भगवान जगन्नाथ यात्रा, श्रावण मास व कांवड़ यात्रा आदि के अवसर पर की गई तैयारियों की समीक्षा कर पर्वों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सुरक्षा, यातायात एवं कानून व्यवस्था संबंधी सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने के निर्देश प्रदान किए गए। IGRS जनशिकायती संदर्भों की सकृत थानावार गहनता से समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के उचित, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु तथा आवेदकों का 100% फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया। जन सुनवाई की समीक्षा करते हुए समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने कार्यालयों में प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित करते हुए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक निस्तारण करें। साथ ही शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार अपनाते हुए प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराध संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं अन्य साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने तथा साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 NCCRP पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जनता को जागरूक करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन दहन क्लीन के अभियान के तहत माल निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व D0G0 परिपत्र के द्वारा जारी किए गए आदेश निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार व समयबद्ध रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया। O0 पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु संचालित यक्ष ऐप के उपयोग की समीक्षा की गई। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यक्ष ऐप का प्रभावी एवं नियमित उपयोग सुनिश्चित करने, निर्धारित SOP का पुनर्तः अनुपालन करने तथा उपलब्ध सूचनाओं एवं डाटा का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण अद्यतन करने एवं ऐप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का प्रभावी विश्लेषण कर अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि यक्ष ऐप का उपयोग करते हुए जमीन संबंधी अपराध, महिला संबंधी अपराध, साइबर संबंधी अपराध आदि की उचित बीट सूचनाएं अंकित कराने तथा उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाए जाना सुनिश्चित करें। बीट सूचना प्रणाली की समीक्षा करते हुए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने बीट क्षेत्र की अद्यतन सूचनाओं का नियमित संकलन एवं सत्यापन सुनिश्चित करें। बीट क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, संवेदनशील स्थलों, विवादित प्रकरणों तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी का प्रभावी संधारण करते हुए अपराध नियंत्रण, अपराधियों की निगरानी एवं जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सभी प्रविष्टियों को अद्यावधिक रखने, मिशन शक्ति केंद्र शिकायत पट्टिका से प्राप्त शिकायतों को नियमानुसार संबंधित अभिलेखों में दर्ज कर उनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने, महिला सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित हॉटस्पॉट स्थलों पर अधिकाधिक CCTV कैमरे स्थापित कर प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। ऑपरेशन कन्विक्शन की समीक्षा करते हुए हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो, गैंगस्टर, मादक पदार्थ तस्करी, महिला एवं बाल अपराध सहित अन्य गंभीर प्रकृति के अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत सम्मिलित कर
चिन्हित प्रकरणों में प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन, गुणवत्तापूर्ण अभियोजन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर अभियुक्तों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय से प्राप्त BWNBW 8485 BNSS के अंतर्गत प्राप्त प्रपत्रों का निर्धारित सौंप के अनुरूप 100% तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त संबंध का नियमानुसार 100% उचित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। लंबित विवेचनाओं की सकील थानावार समीक्षा करते हुए समस्त विवेचकों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समयावधि 60/90 दिवस के भीतर विवेचनाओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। विवेचना के दौरान गुणवत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण तथा गुण दोष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साक्ष्य शिक्षा ऐप की समीक्षा कर उसके प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समस्त विवेचकों को विवेचना की गुणवत्ता में सुधार तथा साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, सटीक, पारदर्शी एवं विधिसम्मत बनाने के लिए साक्ष्य ऐप का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध शिक्षा जनरेट कर उसे उसी दिन संबंधित से लिंक करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु जनपद में सक्रिय, आदतन एवं पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट एवं गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। जनपद में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 वन संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में वांछित वारंटी टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, HS की सतत निगरानी व अवैध विस्फोटक पदार्थों, अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अवैध शराब निर्माण व बिक्री, जुआ सट्टा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र की सीमाओं पर बैरियर लगाकर नियमित रूप से सघन चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। चोरी, लूट एवं छिनैती जैसे अपराधों की घटनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण अनावरण हेतु विशेष अभियान चलाकर घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, माल की बरामदगी तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना कर प्रकरणों के शीघ्र खुलासे हेतु दिशा निर्देश दिए गए। ऑपरेशन मुस्कान अभियान की समीक्षा कर गुमशुदा बालक बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति रोकने हेतु समस्त थाना प्रभारियों व AHT प्रभारी को निर्देशित किया गया। पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युदर की रोकथाम हेतु यातायात जागरूकता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर 100% लोगों को हेलमेट के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए तथा सड़क दुर्घटना से संबंधित FIRADF में 100% फीडिंग हेतु निर्देशित किया गया। डायल 112 से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संबंध में फीडबैक लेने हेतु प्राप्त इवेंटों की क्लोजर रिपोर्ट को 48 घंटे के अंदर निस्तारित करने हेतु तथा प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर PRV को तत्काल पहुंचने व रिस्पांस टाइम को कम से कम करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया तथा सभी इवेंट्स की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने तथा प्रतिदिन कम से कम 0.2 PRV चेक करने हेतु सभी क्षेत्राधिकारीगण को निर्देशित किया गया है। ऑपरेशन दृष्टि अभियान के तहत समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में आमजन से संवाद कर मुख्य स्थानों, चौराहों, बाजारों, बैंक आदि में CCTV कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे अपराध नियंत्रण में सहयोग मिलेगा। मुख्य स्थानों, चौराहों, ढाबों, पेट्रोल पंप, बाजारों, बैंक आदि में लगे CCTV कैमरे को समय समय पर चेक करने हेतु निर्देशित किया गया। शस्त्र लाइसेंस, चरित्र सत्यापन, किराएदार का सत्यापन, पंचायतनामा प्रपत्र की उचित जांच व आवश्यक कार्यवाही निर्धारित SOP के अनुरूप करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। अपराध समीक्षा बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, वन विभाग, समस्त शाखा प्रभारी, प्रभारी GRP, प्रतिसार निरीक्षक ललितपुर, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अन्य अधिशून्य कर्मशून्य गण मौजूद रहे। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी की।